इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य है तभी से वो रात के आसमान में दिखाई देने वाले हजारों तारों और आकाशगंगाओं को देखकर हैरान होता रहा है। आज के विज्ञान युग में हम मानव लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और उन्हें समझने की मेहनत करते रहते हैं। इसी कड़ी में हमने साल 1977 में मानव इतिहास की पहली ऐसी मशीन अंतरिक्ष में भेजी थी जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी को ही बदल दिया था। पहली बार हमने अपने सौरमंडल के विशाल ग्रहों और उनमें चल रहे तूफानों को देखा था। हम उन ग्रहों को भी देख पाए जिन्हें आज तक केवल थ्योरी का ही हिस्सा माना जाता था। मैं बात कर रहा हूँ साल 1970 में लॉन्च किए गए नासा के वॉयेजर मिशन की, जिसने हबल टेलीस्कोप और एडवांस डीप स्पेस नेटवर्क से पहले ही इंसान को अंतरिक्ष के बहुत करीब ला दिया था। इसकी मदद से हमने पहली बार विशाल गैसीय ग्रहों जैसे जुपिटर और सैटर्न यानी शनि ग्रह को देखा। वॉयेजर ने हमें इन ग्रहों की जानकारी के साथ साथ इनके कई चंद्रमाओं की भी जानकारी दी, जो भविष्य में हम मानवों के नए घर हो सकते हैं। पर वॉयेजर यान केवल खोज करने और तस्वीरें खींचने के लिए नहीं भेजा गया था। इस यान में मानव जाति का एक ऐसा रिकॉर्ड भी भेजा गया है जो अगर किसी एलियन सभ्यता को मिल जाए तो वो सीधा हमें ब्रह्मांड में खोजकर पृथ्वी पर आ सकती है। इस यान में एक गोल्डन रिकॉर्ड कैसेट मौजूद है जो कॉपर की बनी है, पर इसे गोल्ड में कवर किया गया है। गोल्ड कवर होने के कारण इसे अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन और कॉस्मिक वेव से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वॉयेजर मिशन को इसी डिस्क के कारण आज याद किया जाता है। इस डिस्क में 115 तस्वीरें, नेचुरल साउंड्स जैसे कि पृथ्वी और हवा और तूफानों, चिड़ियों और मछलियों की आवाजें और साथ में कई तरह का म्यूजिक और 45 से ज्यादा आवाजों में एलियंस के लिए वेलकम मैसेज मौजूद है। ये सभी इसी गोल्डन डिस्क में स्टोर है। जिसे कैसे चलाना है इसके बारे में इसी डिस्क के कवर के ऊपर बना हुआ है। इसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क की एक इलस्ट्रेशन दिखाई देगी जिसे बाइनरी कोड के जरिए बताया गया है। यहाँ खड़े डंडे यानी 1 के साइन का मतलब बाइनरी में 1 है और माइनस साइन का अर्थ 0 है। अगर इसे आप डिकोड करते हैं तो आप पाएंगे कि ये डिस्क 3.6 सेकंड में एक रोटेशन पूरी करती है। इसके अलावा इसे सही तरीके से कैसे फिट करके चलाना है कार्टेस के डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं। इस डिस्क को ऊपर और नीचे दोनों साइड से चलाया जा सकता है। एक साइड की लेंथ 1 घंटे के बराबर है। वहीं इस कवर का तीसरा फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी इस गैलेक्सी में लोकेशन को बताता है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है और एलियन हमें इस फिगर के जरिए कैसे खोज सकते हैं। इस रिकॉर्ड को चलाने के इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप यहाँ अपने सोलर सिस्टम की लोकेशन भी देख सकते हैं, जो कि आसपास के 14 पल्सार स्टार की दूरी के हिसाब से दर्शाई गई है। पल्सार एक मरा हुआ तारा होता है। इन्हें हम न्यूट्रॉन स्टार भी कह सकते हैं। इस स्टार की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। हर सेकंड हजारों बार रोटेट करने के कारण ही इनका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में कई खरब गुना ज्यादा होता है। लगातार रोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पल्स छोड़ने के कारण ही इन्हें पल्सार कहा जाता है। इन्हीं पल्स और स्पिन रेट के कारण ही वैज्ञानिकों ने वॉयेजर में सूर्य की सटीक लोकेशन के लिए पल्सार स्टार को चुना है। वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड कवर पर इन पल्सार को सेंटर में सूर्य की दूरी के हिसाब से डिनोट किया गया है। जो पल्सार सूर्य से जितना दूर है उतनी ही बड़ी उसकी लाइन है। इसके साथ साथ पल्सार मैप में इन्हीं लाइंस को आप ध्यान से देखें तो इनमें कुछ बाइनरी सिग्नल भी आप देख सकते हैं। 12 डिजिट के ये बाइनरी कोड पल्सार के स्पिन रेट को दर्शाते हैं। अगर ब्रह्मांड में कोई एलियन सभ्यता इसे डिकोड कर ले तो वो आसानी से स्पिन रेट के जरिए इन पल्सार को ब्रह्मांड में खोज सकती है और सूर्य की दूरी का भी पता लगा सकती है। समय के साथ पल्सार का स्पिन रेट भी कम होता रहता है, तो एलियन सभ्यता अगर वॉयेजर को करोड़ों साल बाद भी खोजती है तो इस समय के स्पिन रेट और भविष्य में मिले स्पिन रेट के जरिए भी वह हमारा पता लगा सकती है। यानी लगातार बदलते ब्रह्मांड में भी एलियन हमें इस पल्सार मैप के जरिए आसानी से खोज सकते हैं। पल्सार मैप के साथ साथ इस गोल्डन रिकॉर्ड कवर में आप वीडियो सिग्नल को भी देख सकते हो। इसमें वीडियो को प्ले करने के सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इनके जरिए एलियंस हमारे द्वारा भेजी गई सभी 115 इमेजेस और ऑडियो को देख और सुन सकते हैं। लास्ट में इस कवर पर आप 2 सर्कल देख रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम की स्टेट है। इन दोनों सर्कल पर आप 2 वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, जिसमें से एक ऑर्बिट पर है और एक सेंटर में है। ये दोनों लाइन वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन को बता रही हैं। वहीं ये दोनों सर्कल एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सीधी लाइन से कनेक्ट हैं, जो वास्तव में हाइड्रोजन एटम के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के समय स्केल को बताता है। यही समय इस डिस्क में मौजूद सभी जानकारी के लिए यूज किया गया है। वहीं एल्युमिनियम से बने वॉयेजर 1 यान के गोल्डन डिस्क कवर के ऊपर यूरेनियम 238 की एक परत भी चढ़ी हुई है, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिस वजह से यह लगातार डीके यानी खत्म होता रहता है। इसकी हाफ लाइफ 450 करोड़ साल है, यानी इसे अपनी 100% मात्रा से 50% तक होने में 450 करोड़ साल लगते हैं। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 के गोल्डन रिकॉर्ड कवर में इसे एक घड़ी की तरह इस्तेमाल किया है। इसके डीके होने की रफ्तार को देखकर एलियन सभ्यता ये पता कर सकती है कि इसे पहली बार अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था। इससे वे समय का सटीक अंदाजा लगाकर ये जान पाएंगे कि मानव सभ्यता के कितने वर्ष बीत चुके हैं।
फिलहाल वाइजर 1 यान अपने इस रिकॉर्ड के साथ इंटरस्टेलर यात्रा कर रहा है। ये इस समय पृथ्वी से 23 अरब किलोमीटर दूर है और हर घंटे 61,000 किलोमीटर हमसे दूर होता जा रहा है। इतना दूर होने के बाद भी वाइजर लगातार हमें अपने सिग्नल भेजता रहता है। पृथ्वी पर मौजूद खास डीप स्पेस नेटवर्क इसके बेहद कमजोर सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। हालांकि फ्यूल की कमी के कारण कुछ ही सालों में वाइजर यान हमसे संपर्क करना बंद कर देंगे, पर इसमें मौजूद मानव सभ्यता के रिकॉर्ड अरबों सालों तक ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे, जब तक कि वाइजर किसी उल्का से सीधा टकराकर खत्म नहीं हो जाता। इसके किसी एस्ट्रॉइड या किसी भटकते हुए प्लेनेट या स्टार की ग्रेविटी में फंसने के चांस भी बेहद कम है, तो इसलिए वाइजर कई लाखों सालों तक ब्रह्मांड में भटकता रहेगा। आइए आगे हम वाइजर की इसी यात्रा को देखते हुए ब्रह्मांड में 1 अरब सालों की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि अपनी इस 1 अरब साल की यात्रा में वाइजर पृथ्वी से कितना दूर होगा और तब किस ग्रह पर वह एलियंस को खोज रहा होगा। ये यात्रा बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ एक बार फिर से ब्रह्मांड में वाइजर 1 के साथ एक अनोखी यात्रा पर। इस समय वाइजर 1 इंटरस्टेलर यात्रा पर है और हर सेकंड 17 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसी स्पीड से अगर वाइजर 1 चलता रहा तो वो सौरमंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह सैटर्न पर 250 सालों में पहुंच जाएगा। यहाँ से आगे वो सोलर सिस्टम की बाहरी बाउंड्री को पार करेगा, जिसे ऑट क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड आकार में बहुत विशाल है और इसका फैलाव करीब 3 लाइट ईयर्स में है। वाइजर 1 को इसे पार करने में 50,000 साल लगेंगे। वहीं इसे अपने सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी पर जाने में 70,000 सालों से ज्यादा का समय लगेगा। यहाँ वाइजर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में आने वाले प्रोक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट पर एलियन से कांटेक्ट कर सकता है। पर जब इस ग्रह के एलियन वाइजर 1 के गोल्डन रिकॉर्ड को डिकोड करेंगे और हमारी लोकेशन ट्रेस करेंगे तो तब तक 70,000 साल बीत चुके होंगे। अगर एलियन तब हमें सिग्नल सेंड करते हैं तो उस सिग्नल को हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। अगर हम उसी सिग्नल का रिप्लाई तुरंत दे पाए तो एलियन आसानी से इसी सिग्नल से हमारी दूरी को लाइट ईयर्स की दूरी से निकालकर हम तक पहुंच सकते हैं। खैर, अगर वाइजर 1 को यहाँ भी एलियन नहीं मिले तो वो और आगे बढ़ता रहेगा और उसे अगला हैबिटेबल ग्रह पृथ्वी से 6 लाइट ईयर दूर बर्नार्ड स्टार के पास मिलेगा। इस सोलर सिस्टम में वाइजर 1 को बर्नार्ड स्टार बी नाम का एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट मिलेगा। यहाँ तक वाइजर 1 को पहुंचने में कम से कम 1,08,500 साल लगेंगे। अगर इस ग्रह पर एलियन वाइजर 1 को देख लेते हैं और उसके गोल्डन रिकॉर्ड को डिकोड करते हैं तो वो मानव जाति के करीब 1 लाख साल पहले के इतिहास को देख रहे होंगे। गोल्डन डिस्क के कवर में मौजूद यूरेनियम 238 के लगातार डीके यानी खत्म होने के कारण वे आसानी से ये पता कर लेंगे कि ये यान 1 लाख साल पहले छोड़ा गया था। यान में मौजूद पल्सार स्टार मैप एलियन को हमारी लोकेशन बताने में मदद करेगा और एलियन अगर बहुत एडवांस है तो वो इन 14 पल्सार स्टार के स्पिन पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अपने ग्रह से हमारे ग्रह की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। पर अगर वे ऐसा नहीं कर पाए और वाइजर 1 यहाँ से भी आगे बढ़ गया तो अब उसका अगला प्लेनेट 11 लाइट ईयर दूर रॉस 128 स्टार के सिस्टम में होगा। रॉस 128b नाम का ये प्लेनेट पृथ्वी के आकार का ही है और यहाँ हमारा वाइजर 1 करीब 1,97,000 सालों में पहुंच जाएगा। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, तो इस प्लेनेट पर वाइजर के खोजे जाने के बहुत ज्यादा चांस हैं। पर अगर वाइजर यहाँ भी किसी के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया गया तो अब उसका अगला ग्रह पृथ्वी से 23.6 लाइट ईयर दूर ग्लीस 667cc होगा। ये प्लेनेट ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है और इसके होस्ट स्टार का नाम ग्लीस 667c है। अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ एडवांस एलियन सभ्यता हो सकती है। वाइजर 1 को यहाँ जाने में करीब 4,13,000 साल लगेंगे। इतने सालों में पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। पृथ्वी पर जो तारे आज दिखाई देते हैं 4 लाख साल बाद उनकी जगह कोई और ले लेगा। ब्रह्मांड में हमारी पोजीशन भी तब बहुत बदल जाएगी। हालांकि पल्सार मैप तब भी इन एलियंस को हमारी सटीक लोकेशन देने में मदद करता रहेगा। अगर वाइजर यहाँ भी नहीं रुकता है तो वो सीधा पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम में रुकेगा। यहाँ मौजूद ट्रैपिस्ट 1 प्लैनेट एक हैबिटेबल प्लैनेट है जहाँ जीवन हो सकता है। वाइजर 1 को यहाँ जाने में करीब 7,18,000 साल लगेंगे। अगर इसे यहाँ भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं मिलती है तो वाइजर 1 का अगला हैबिटेबल ग्रह 101 लाइट ईयर दूर TOI 700d है। यहाँ वाइजर 1 को पहुंचने में करीब 18 लाख साल लगेंगे। अगर इस ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता मौजूद होगी तो इसे वाइजर 1 के पल्सार मैप से पृथ्वी को खोजने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 18 लाख सालों में सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगाते हुए अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत बदल लेगा और इसके साथ दूसरे स्टार भी अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। यहाँ एलियन सभ्यता यूरेनियम 238 के डीके होने के स्केल से ये पता लगा सकती है कि वाइजर पहली बार कब लॉन्च हुआ था। हालांकि 18 लाख साल कॉस्मिक स्केल पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो एलियन हमें अभी भी इस ग्रह से वाइजर 1 की मदद से खोज सकते हैं। वही अगर वाइजर इस ग्रह पर भी नहीं रुका और ना ही किसी एस्ट्रॉइड की चपेट में आया तो वो आगे और बढ़ता रहेगा। वाइजर 1 की अब यात्रा काफी लंबी होने वाली है।
करीब 1400 लाइट ईयर दूर वॉयेजर 1 अब आ पहुंचा है केपलर 452b पर। ये एक सुपर अर्थ प्लैनेट है, यानी आकार में पृथ्वी से बड़ा है, पर ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। वॉयेजर 1 को यहाँ पहुंचने में करीब 2.5 करोड़ साल लगेंगे, जो बताता है कि एक ग्रह हमसे कितना दूर है। इतने सालों के बाद भी वॉयेजर का डेटा एकदम सुरक्षित रहेगा। एलियंस जब इस डेटा को डिकोड करेंगे तो वो ये आसानी से समझ लेंगे कि ये कितने साल पुराना है। अगर वे बहुत ज्यादा एडवांस हुए तो वे पल्सार स्टार यानी न्यूट्रॉन स्टार के मैप के जरिए हमें खोज भी सकेंगे। ये स्टार एक खास रेट पर स्पिन करते हैं और इनकी स्पिन समय के साथ साथ धीमी होती रहती है। एलियंस वॉयेजर पर बने पल्सार स्टार की तब की स्पिन और अब की स्पिन को कैलकुलेट करके ये पता कर पाएंगे कि इस यान को कितने सालों पहले छोड़ा गया था। इसके साथ साथ वे इन स्टार के स्पिन रेट के जरिए और इनकी दूरी से हमारी सटीक लोकेशन आसानी से पता कर पाएंगे। वॉयेजर 1 का गोल्डन डिस्क 4 अरब सालों तक सुरक्षित रह सकता है और बिना किसी एस्टेरॉयड से टकराए उतनी ही लंबी यात्रा कर सकता है। अब अगर वॉयेजर इसी तरह चलता रहता है तो वो 1 अरब साल बाद पृथ्वी से कम 56,000 लाइट ईयर दूर होगा। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से भी 2 गुना ज्यादा दूरी है। 1 अरब साल बाद वॉयेजर शायद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही पार कर गैलेक्टिक स्पेस में भटकता रहे। 4 अरब सालों तक जब तक यूरेनियम आधा डीके नहीं हो जाता है और हमारी डिस्क बेकार नहीं हो जाती, वॉयेजर तब 2,24,000 लाइट ईयर दूर होगा। उस समय मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराकर एक महाविशालकाय गैलेक्सी बन जाएंगी और वॉयेजर तब उसी गैलेक्सी का एक हिस्सा होगा और मानव सभ्यता की पहुंच से बहुत दूर होगा। हालांकि वॉयेजर कितने सालों तक ब्रह्मांड में रह पाता है ये भविष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। इसकी बैटरी खत्म हो जाने के कारण हम इससे कभी सिग्नल तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर यह हमें अरबों सालों तक एक ऐसी उम्मीद देता रहेगा जो इससे पहले हमने कभी सोची भी नहीं थी। भविष्य में वॉयेजर 1 से ज्यादा तेज और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट आएंगे और इससे कम समय में ही इससे आगे निकल जाएंगे, पर वॉयेजर 1 को कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। वॉयेजर 1 के साथ साथ वॉयेजर 2 भी ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल चुका है और ठीक इसके पीछे है। दोनों ही यान ब्रह्मांड के अलग अलग कोने की असीमित समय तक यात्रा करेंगे और गोल्डन डिस्क को लेकर मानव सभ्यता के इतिहास और उसकी कहानी को पूरी गैलेक्सी तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने साल 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर मिशन की बात की है और आपको बताया है कि कैसे वॉयेजर 1 और 2 यान में लगी गोल्डन डिस्क डिकोड की जा सकती है और कितने सालों तक एलियन इसके डेटा को पढ़ सकते हैं और किस तरह वे पृथ्वी को पल्सार स्टार की मदद से खोज सकते हैं। इसके साथ साथ हमने वॉयेजर 1 की 1 अरब साल की यात्रा की और देखा कि कितने सालों में कौन कौन से प्लैनेट्स पर पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट vigyanam.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।